हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे कार्बाइड्स। ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, तो आपने ये करके जाना, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बाइड्स सबसे पहले होते क्या हैं? तो दीज आर योर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड एलिमेंट which is more electropositive than carbon. Positive than carbon. ठीक है। तो आपके पास these are your carbides, compounds of carbon and more electropositive element than carbon. ठीक है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जो जितने भी आपके, देखो कार्बन इज अ नॉन मेटल, राइट? ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो जितने भी आपके मेटल्स होंगे या वो वाले नॉन मेटल्स जो आपके कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, वो सारे क्या होंगे? कार्बाइड्स बना सकते हैं। तो जितने भी आपके पास मेटल्स हैं, लाइक योर ग्रुप 1, 2, है ना, 3, और कौन से हो सकते हैं? 3 के आपके पास मेटल्स जितने भी होंगे, है ना। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्कली मेटल्स है ना, एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एंड ग्रुप 3 के जितने भी मेटल्स होंगे, उसके अलावा लेंथनाइड्स प्लस एक्टिनाइड्स, है ना। और आपके पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सारे मेटल्स हैं, ठीक है। तो वो सब क्या बना सकते हैं? आपके कार्बाइड्स बना सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपके पास जो नॉन मेटल्स रहते हैं, सपोज सिलिकन और बोरॉन, है ना। तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अराउंड 2.04 एंड सिलिकन की इज अराउंड 1.90। तो इसको याद रखना है आपने। इसके अलावा अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूं तो इट इज 2.1, ठीक है। तो इससे तो कम ही है, बोरॉन और सिलिकॉन की कार्बन से कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेशक ये नॉन मेटल्स हैं, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन कार्बन, ठीक है। तो ये भी कार्बन के साथ कंबाइन करके कार्बाइड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन अलोंग विद एन एलिमेंट विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और बना देंगे आपके कार्बाइड्स, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बाइड्स की। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, सबसे पहले आपके जो कार्बाइड्स होते हैं, दोज आर योर सॉल्ट लाइक और आयनिक, राइट। नेक्स्ट आपके आते हैं कार्बाइड्स कोवलेंट कार्बाइड्स। थर्डली आएंगे आपके इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, ठीक है। अब सॉल्ट लाइक और आयनिक कार्बाइड में क्या होता है, तो वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो आपके पास सबसे पहले मैं हेडिंग दे देती हूँ सॉल्ट लाइक और आयनिक कार्बाइड्स, ठीक है। इसमें क्या होगा? आपके जो कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय, लिख लो आप, प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग मेटल ऑक्साइड और हाइड्राइड, मेटल का ऑक्साइड या फिर हाइड्राइड इन एन इलेक्ट्रिक आर्क, इन एन इलेक्ट्रिक आर्क विथ कार्बन, राइट, विथ कार्बन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आपका सॉल्ट लाइक हाइड्राइड में। सेकेंडली, ये आयनिक कार्बाइड भी बोलते हैं, तो दीज आर आयनिक इन नेचर। उससे पहले ये बनते कैसे हैं? तो दीज आर फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड metals of group 1, 2 and 3। तो metal of group 1, 2 and 3, right। नेक्स्ट आपके पास ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, these are ionic in nature, और they undergo hydrolysis easily, so they undergo
hydrolysis by water or dilute acid easily, राइट। तो आपके पास कैसे रहेंगे ये? तो जब भी हाइड्रोलिसिस अंडरगो करते हैं ना, दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय वाटर और डाइल्यूट एसिड इजीली, रिजल्टिंग इन, इसमें लिख लेना, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, HC से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ हाइड्रोकार्बन। लाइक कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? लाइक मीथेन, ठीक है, एसिटाइलिन, ठीक है, लास्टली आपके पास C3H4। तो दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू विच आयन? C4 नेगेटिव आयन, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्ड करता है C2 2 नेगेटिव आयन एंड दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू C3 2 नेगेटिव आयंस। तो ये सारे क्या है? दीज आर योर कार्बाइड्स ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो रिस्पेक्टिव अनायंस फॉर्म हुए हैं उनके बेसिस पे फर्दर इनकी क्या होती है? क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। तो आपके आयनिक कार्बाइड्स को फर्दर अगर मैं क्लासिफाई करूं तो दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, एक बार ही डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1, अगर मीथेन फॉर्म हो रहा है तो हम उसको बोल देते हैं मीथेनाइट, ठीक है, ठीक है। मीथेनाइट में क्या होगा? इट गिव्स, इसमें लिख लेना आप, इट गिव्स मीथेन अपॉन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और क्या होगा? दीज कार्बाइड्स कंटेन इंडिविजुअल सी नेगेटिव आयंस और सी आयंस, सी अनायंस लिख देना, सी अनायंस। एक मिनट, मैं इसको ना एक बार नेक्स्ट लाइन में लिख लेती हूँ। कंटेन्स इंडिविजुअल सी अनायंस, ठीक है। सी अनायंस को क्या बोल देंगे हम? C4 नेगेटिव आयंस, इंडिविजुअल सी अनायंस, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभी इक्वेशन कंप्लीट करने को भी आ जाती है एज इट इज, तो आपने इसको याद रखना है। आपने क्या लेने हैं? ग्रुप 1, ग्रुप 2 या फिर ग्रुप 3 के मेटल लेने हैं, ठीक है। उसका कार्बाइड बनाना है और उसके हाइड्रोलिसिस जब आप कराओगे तो आपके पास जब भी मेटल कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा? रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बन जाएगा विद योर मेटल, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा? साथ में आपके पास मीथेन गैस, मीथेन रिलीज हो जाएगा, राइट। CH4 हाइड्रोकार्बन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास ग्रुप 3 का ये आपके पास एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे आपके पास, सॉरी ग्रुप 13 है ना, ग्रुप 13 का एल्यूमिनियम है, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एल्यूमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो रिस्पेक्टिव मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, साथ में आपके पास मीथेन रिलीज होगा, राइट। तो हाइड्रोकार्बन जो रिलीज हो रहा है आपके पास, ये रिस्पेक्टिव क्या, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू विच अनायन? C4 नेगेटिव अनायन, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास? एग्जांपल्स हैं मीथेनाइट के। मीथेनाइड्स वो होते हैं विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स मीथेन, ठीक है, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू C4 नेगेटिव आयंस, राइट। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास, नेक्स्ट कैटेगरी जो आयनिक कार्बाइड की होती है, दैट इज योर एसिटाइलाइड, ठीक है, एसिटाइलाइड। अब एसिटाइलाइड में क्या होता है? so it gives acetylene on hydrolysis, so these carbides give acetylene on hydrolysis,
एंड एसिटाइलिन को किस अनायन को कॉरस्पॉन्ड करता है? तो इट कंटेन्स, दिस कार्बाइड कंटेन क्या? C2 नेगेटिव आयंस, और इसको और कैसे लिख सकते हैं? लाइक दिस, 2 नेगेटिव। ठीक है जी। तो इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल होता है आपका जितने भी ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, ठीक है, 1 या फिर ग्रुप 2 के मेटल्स हैं, ठीक है, जो बनाते हैं M2C2, MC2 एंड M2C2, है ना। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे C2 देखने वाली बात है, यहाँ पे C2 होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था, मीथेनाइड में आपके पास इंडिविजुअल कार्बन होना चाहिए था, है ना, कार्बाइड के पास इंडिविजुअल कार्बन होना चाहिए था। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, C2 होना चाहिए, राइट। C2 होगा तो आपके पास यहाँ पे जो फर्दर कार्बाइड बनेगा दैट विल बी योर एसिटाइलाइड। ठीक है, इसके अलावा आपके पास और कौन कौन से हो सकते हैं, कॉइनेज मेटल्स लाइक योर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे क्या बनाएंगे, एसिटाइलाइड बनाएंगे। और कौन बना सकते हैं आपके पास एसिटाइलाइड, जिंक, कैडमियम, ठीक है, एंड सम लैंथेनाइड्स। तो जितने भी आपके लैंथेनाइड हैं उनमें से कुछ कुछ लैंथेनाइड क्या करेंगे, आपके पास एसिटाइलाइड बना देंगे, राइट। तो अब क्या होगा, एसिटाइलाइड का एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं तो आपके पास यहाँ पे देखना है कि C2 होना चाहिए, तो CaCa2 कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस अगर मैं कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड ऑफ योर मेटल अलोंग विथ क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर, एसिटाइलिन। ठीक है, C2H2 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी विच कॉरस्पॉन्ड्स टू व्हाट, C2 नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो आपके पास दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसिटाइलाइड। नेक्स्ट आपके पास जो आता है दैट इज, लेट मी टेक सम मोर स्लाइड्स, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो आपके पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ आयनिक कार्बाइड विच इज, कहाँ गया ये, अलाइलाइड्स। अलाइलाइड्स क्या करता है ये, इट गिव्स अलाइलिन, अलाइलिन ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एंड इट कंटेन्स, दिस कार्बाइड कंटेन्स, अलाइलिन क्या कंटेन करता है, कौन सा आयन, C3 4 नेगेटिव आयंस कंटेन करता है। ठीक है, तो ये आपके तीन कैटेगरीज ऑफ आयंस हैं, C4 नेगेटिव, C2 नेगेटिव एंड C3 नेगेटिव। C3 4 नेगेटिव कर देना इसको, है ना, गलती से मैंने 2 नेगेटिव लिख दिया। दिस इज C3 4 नेगेटिव, दिस इज योर अलाइलिन, राइट। अलाइलिन विल कॉरस्पॉन्ड टू विच आयन, C3 4 नेगेटिव, राइट। तो आपके पास यहाँ पे अलाइलाइड्स में एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है, आपने वो याद रखना है, मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3। ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली आपको अलाइलाइड देगा अपॉन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, Mg2C3 विल एक्सक्लूसिवली गिव यू अलाइलाइड अपॉन हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनेगा ऑफ योर मेटल। ठीक है, तो मैग्नीशियम 2+ है और OH 1- होता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, MgOH होल ट्वाइस, साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, C3H4 मॉलिक्यूल विच इज अलाइलिन। स्ट्रक्चर कैसा होता है लाइलिन का, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये आपने अलाइलिन का स्ट्रक्चर याद रखना है विच विल कॉरस्पॉन्ड टू विच आयन, अलाइलाइड आयन। ठीक है, तो इतना याद रहेगा आपको। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर कार्बाइड्स होते हैं, कौन कौन से, ये C4 नेगेटिव विच इज मीथेनाइड, दिस इज एसिटाइलाइड C2 नेगेटिव एंड दिस इज C3 4 नेगेटिव विच इज अलाइलाइड।
ठीक है, याद रखेंगे प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज योर ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट इज योर कोवलेंट कार्बाइड। कोवलेंट कार्बाइड की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास वो वाली कैटेगरी आती है जिसमें कार्बन इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू इज कोवलेंटली तो आप लिख लेना ये कोवलेंटली बॉन्डेड टू एन एलिमेंट bonded with elements having almost similar electronegativity. Similar electronegativity. अब ये ऐसे क्यों बोल रही हूँ मैं, तो एक बारी वो देख लेना। आपके पास यहाँ पर अगर मैं कोवलेंट कार्बाइड की बात करूँ उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ आपको। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका है ग्रेटर देन 1.7 बिटवीन टू एलिमेंट्स, ठीक है, तो आपके पास ये जो कंपाउंड होगा वो होगा आयनिक, ठीक है, जो कि आप मेटल और नॉन मेटल के बीच में देखते हो, ठीक है। अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंस इज लेस देन 1.7 तो आपके पास जो कंपाउंड होगा दैट इज कोवलेंट। इसको हम प्योरली कोवलेंट या प्योरली आयनिक नहीं कहेंगे, ये आपके पास बस ये डिफाइन करता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 हो तो इसके पास आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 हो तो इसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू या इक्वल टू 1.7 ले लूं तो यहाँ पे आपके पास इसको इक्वल कर देना, इक्वल टू 1.7 कर लूं तो आपके पास यहाँ पे 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और 50% आयनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो आप ऐसे देखते हो, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 1.7 है तो अब आप समझ गए होंगे कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, अगर लेस देन 1.7 है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, राइट। तो इसलिए हम अकॉर्डिंगली उसको आयनिक या कोवेलेंट डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो कार्बन है इट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद एलिमेंट्स हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपके पास 2-3 एग्जाम्पल आपने बस याद रखने हैं। आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में अभी बता के आई हूँ आपको पीछे, एक बार पीछे देख लो दोबारा। कार्बन इज हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2.1, ठीक है, बोरॉन 2.04, सिलिकॉन 1.90, राइट। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले तो कार्बन की लिखनी है 2.1, ठीक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बोरॉन और सिलिकॉन से, है ना, और बोरॉन की मैं कितनी बोल रही थी 2.04, है ना, तो ये अराउंड 0.06 आएगी, 0.06 आएगी, ठीक है। वैसे ही आपके पास कार्बन की अगर 2.1 है और सिलिकॉन की 1.90 है, ये कितनी आ जाएगी, 0.2 के अराउंड, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि लेस देन 1.7 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो आपके पास जो कंपाउंड होगा दैट विल बी कोवेलेंट कंपाउंड, राइट। अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो इनके एग्जांपल्स आप कैसे लिखोगे, बस आपने एग्जाम्पल याद रखने, इसमें और कुछ भी नहीं है। SiC विद सिलिकॉन जो कार्बाइड फॉर्म करता है, SiC, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे कौन सा कार्बाइड फॉर्म होगा, B4C, ठीक है। तो जो सिलिकॉन कार्बाइड है इसका पहले भी नाम पूछ चुके हैं आपके एग्जामिनर, तो आपके पास यहाँ पे जो कार्बन सिलिकॉन कार्बाइड का नेम रहता है दैट इज कार्बोरंडम, कार्बोरंडम, ठीक है, नॉट कोरंडम, है ना, कार्बोरंडम, राइट। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कोरंडम पूछा था आपके एग्जाम में, ठीक है, तो कोरंडम इज फॉर Al2O3 एंड कार्बोरंडम इज फॉर सिलिकॉन कार्बाइड SiC, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज योर इंटरस्टिशियल कार्बाइड। तो इंटरस्टिशियल कार्बाइड में क्या होता है एक बार वो देख लेते हैं। तो लास्ट आपका रहेगा टॉपिक दैट इज योर इंटरस्टिशियल
इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। तो इंटरस्टिशियल कार्बाइड से आपने याद रखना है कि जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स हम जिनको बोलते हैं, डी ब्लॉक में पढ़ते हैं उनको, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके पास लैंथेनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स हैं, दे विल फॉर्म इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल मतलब आपके पास इंटरस्टिशियल कार्बाइड का मतलब कि यहाँ पे कार्बन एटम्स ऑक्यूपाई octahedral interstices या आप बोल सकते हो वॉइड्स, है ना, फ्री स्पेसेस जो होती हैं उनको हम इंटरस्टिसेस बोलते हैं। octahedral interstices in a closed packed lattice of metal atoms। तो इतना आपने याद रखना है, ठीक है, मेटल एटम्स। तो वॉइड्स कैसे होते हैं? सपोज आपके पास एलिमेंट्स, ये जो मेटल एटम्स है ये स्फेयर्स की तरह है ना, ये आपस में कंबाइन करेंगे, है ना, एक प्रॉपर क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे। तो लैटिस के बीच में ये जो फ्री स्पेस आपको दिख रही है, ये एक आपको होल दिख रहा है, इसे ही हम बोल देते हैं इंटरस्टिसेस, या फिर इसी को ही हम बोल देते हैं कोई वॉइड, है ना। इस वॉइड में आके अब आपका कार्बन एटम एडजस्ट करेगा खुद को, ठीक है। तो आपके पास दीज आर योर इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। इसमें भी मोस्ट फेमस वंस आर योर टाइटेनियम कार्बाइड एंड योर टंगस्टन कार्बाइड। तो याद रखना है आपने, तो इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स वो होते हैं विच आर फॉर्म्ड थ्रू ट्रांजिशन मेटल्स एंड और लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो कार्बन और ट्रांजिशन मेटल या फिर लैंथेनाइड एक्टिनाइड का आपस में जब बॉन्ड बनता है, आपस में जो कंपाउंड बनता है, उसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर योर टाइटेनियम कार्बाइड एंड टंगस्टन कार्बाइड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपके कार्बन एटम्स होते हैं, दे ऑक्यूपाई octahedral interstices in a closed packed lattice of metal atoms, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्लोज पैक लैटिस है, उसके बीच में जो ऑक्टाहेड्रल इंटरस्टिसेस बन रहे हैं या वॉइड बन रहे हैं, उसमें जो कार्बन एटम आएगा उसी को ही आप प्रॉपर पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? इंटरस्टिशियल कार्बाइड बोलोगे, ठीक है। कोवेलेंट कार्बाइड डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। तो कोवेलेंट कार्बाइड में क्या होगा? मेटल नॉन मेटल आपका जो विच विल बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन योर कार्बन। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है आपके सिलिकॉन और बोरॉन के कार्बाइड्स, क्योंकि सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अराउंड 1.90 एंड कार्बाइड बोरॉन की होती है 2.04 विच इज लेस देन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.1, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड को हम कार्बोरंडम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है वेरी इंपॉर्टेंट salt like or your ionic carbides which is your number 1 carbide, है ना। तो ये आपके पास क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग मेटल ऑक्साइड्स या फिर हाइड्राइड इन एन इलेक्ट्रिक आर्क विद कार्बन। ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर आयनिक इन नेचर, और ये हाइड्रोलिसिस से क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो कॉरस्पॉन्ड करते हैं फर्दर रिस्पेक्टिव अनाइंस में, है ना। तो हाइड्रोकार्बन यहाँ पे मीथेन, एसिटाइलिन और अलाइलिन होता है, ठीक है। तो मीथेन से कॉरस्पॉन्डिंग अनाइन जो बनता है दैट इज योर C4 नेगेटिव, एसिटाइलिन से C22 नेगेटिव एंड अलाइलिन से आपके पास बनेगा C34 नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो आता है, अच्छा, तो ऑन द बेसिस ऑफ योर फॉर्मेशन ऑफ योर रिस्पेक्टिव अनायन क्या क्या होता है आपके पास? मीथेनाइड जिसमें C4 नेगेटिव आयन फॉर्म होता है। तो क्या होता है? दीज कार्बाइड्स गिव मीथेन ऑन हाइड्रोलिसिस विच कंटेन इंडिविजुअल C4 नेगेटिव आयंस, राइट। तो आपके पास यहाँ पे बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड हमने एग्जाम्पल ले लिया था, ठीक है। उसकी हाइड्रोलिसिस कराई थी तो रिस्पेक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड, साथ में आपके पास मीथेन गैस रिलीज हो रही थी। तो अलाइलाइड में हम क्या कर रहे थे? अलाइलाइड में हमने अलाइलिन फॉर्म करना है विच द मेटल विच अंडरगोज हाइड्रोलिसिस
एंड गिव्स अलाइलिन ऑन हाइड्रोलिसिस, उसे हम क्या बोल देंगे, अलाइलाइड बोल देंगे। तो बिना देखे अगर मैं अलाइलाइड का एग्जांपल आपसे पूछूं तो दैट इज कैल्शियम कार्बाइड को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करूं तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ में एसिटाइलिन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, राइट। नेक्स्ट आपके पास लास्टली जो डिस्कस करने वाली बात चीज है दैट इज योर अलाइलाइड्स। अलाइलाइड्स में क्या होता है, आपके पास अलाइलिन फॉर्म होता है अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ योर रिस्पेक्टिव कार्बाइड। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिस्पेक्टिव कार्बाइड जो आपका मोस्टली बुक्स में होगा दैट इज योर मैग्नीशियम कार्बाइड। दिस विल एक्सक्लूसिवली गिव अलाइलिन on hydrolysis. Okay, so that is it for the lecture today. Thank you for watching.